आ गया उसी स्कूल में, वहीं पर जहाँ ये तस्वीरें खींची गई है और जहाँ से प्रचार किया गया। कोई केकरो रसीद मिल रहा केकरो वोट वाला, हाँ केकरो ना मिल रहा है, केकरो रसीद ना है, हैं ना मिल रहा है। ई में जे फोटो छे एकरा केकरो पहचानै छो? पहचानो हैं? हमेशा तो हक। तो ये फॉर्म कहाँ है? तो तोहर फोटो है इसमें? हाँ। कौन फोटो है तोहर? हम फॉर्म देले ना हते अपने तोहर कहाँ फोटो है इसमें? बच्चा तुम हट जाओ बेटा, तोहर फोटो कहाँ है इसमें? हमार फोटो ये है लास्ट में ये खड़ा हो जाते। ये फोटो है, हैं कहाँ पे, कौन वाला? यह है यह, हाँ इसके ऊपर के ये है। ये है तोहर फॉर्म भरैले वो दिन? हाँ भरल हैं? है। और फॉर्म कहाँ है फिर? पास में ना मिले हमरा। डुप्लीकेट ना मिल रही कोई? कोई क्या? अब देखो इसमें तोरा अलावा में आर के है? देखबै तब हाँ। सब कोई तो हम ही साथ है। सब तो ही सब रहता है। आर के है बताओ? यह हखिन दीदी हखिन। दीदी हखिन ये? हाँ वो पार के हखिन। अच्छा ई हखिन कन्या केकरो कोई फोटो धरा के फोटो खींच लेलखिन हन। तो तोहरा हुआ है माँ? हाँ तो बोललखिन स्कूल पढ़ता गेला ई लोग। बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। इन महिलाओं को स्कूल में बुलाया गया, इनको फोटो फॉर्म देकर खिंचवाया गया जो भरवाया गया होगा, और फोटो सब लेकर उसके बाद वो फॉर्म फिर ले लेलखुन थोड़ा सा, हाँ सबके ले लेलखिन। सबके फॉर्म ले लेलखुन, सबका फॉर्म वापस ले लिया गया। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया पावती प्रपत्र वितरित करते हुए, पावती मतलब एक्नॉलेजमेंट जो वोटर के पास होना चाहिए नहीं है। महिला वोटर कह रही हैं कि वो फिर वो ले लिया, मतलब क्या पिक्चर अपॉर्चुनिटी थी कि तस्वीर खींचा और उसके बाद ट्विटर के लिए, एक्स के लिए। हाँ आप सब लोग पहचाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलवा जयराम, कुतुबपुर, प्रखंड महनार, जिला वैशाली, और मैं हूं बिहार में। जैसा कि आप जानते हैं SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जो गड़बड़ियां, जो धांधली, जो फर्जीवाड़े, जो अनियमितताएं हो रही हैं उसकी रिपोर्टिंग के लिए, उसके खुलासे के लिए एक तस्वीर पर मेरी नज़र पड़ी कल देर रात, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिस तस्वीर को एक्स हैंडल पर, ट्विटर पर पोस्ट किया गया। इस तस्वीर में कुछ महिलाएं हैं, उनके हाथ में एक फॉर्म है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया AC 129 में आंगनवाड़ी सहायिका, सेविका और जीविका दीदी की उपस्थिति में BLO द्वारा पावती प्रपत्र का वितरण, और ये चुनाव आयोग की जो ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है, उस पर यह तस्वीर पोस्ट की गई। तो मैंने इस तस्वीर को जूम इन करके ऐसे देखा कि तस्वीर कहाँ की है। क्लोज किया तो उसमें पीछे नजर आया बलवा जयराम, ब्रैकेट में कुतुबपुर, और छोटा सा बहुत जूम इन किया तो दिखा महनार। तो बहुत मुश्किल से तलाशता हुआ आखिर करीब 125 किलोमीटर का सफ़र तय करता हुआ, गांव और गलियों में घूमता हुआ, कई ब्लॉक प्रखंड घूमता हुआ मैं यहां पहुंचा, तस्वीर से मैच कराता हुआ कि जहां ये तस्वीर खींची गई वहीं मैं खड़ा हूं। यही ये बैकग्राउंड है। यहीं इस तस्वीर में अगर देखेंगे तो लगभग 12-13 महिलाएं हैं जिनके हाथ में फॉर्म है, जिसे इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पावती पत्र है। ये वो पावती पत्र है, ये वो फॉर्म है जिसका एक्नॉलेजमेंट इन महिलाओं को दिया गया है, जो SIR के तहत जो फॉर्म, इन्यूमरेशन फॉर्म जो भरवाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 12 या 13 दिन से बिहार में हूं, और लगातार अपनी रिपोर्ट में बता रहा हूं कि बिहार के किसी ज़िले के, किसी ब्लॉक के, किसी गांव में मुझे ऐसा वोटर नहीं मिला जो कहे उसे पावती पत्र मिल रहा है। लेकिन क्या बीते कुछ दिनों में ऐसे पावती पत्र जगह जगह बंटने लगे? तो इसको क्रॉस चेक करने के लिए, फैक्ट चेक करने के लिए मैं आज यहाँ पहुँच गया, जहाँ कि यह तस्वीर 19 तारीख को 2:06 पर पोस्ट की गई। इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार की तरफ से पोस्ट की गई, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक्स हैंडल पर इसे रिपोस्ट किया गया। अब यही है, इसी बिल्डिंग के पास पता चला कि ये एक प्राथमिक विद्यालय है। पूछताछ करने पे पता चला कि 10 दिन पहले शायद ये तस्वीर यहाँ खींची गई है, जब CDPO जो चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर हैं और BLO और कुछ लोग यहाँ आए थे, और उस दिन जो चुनाव की जो मतगणना की जो प्रक्रिया है, माफ़ करिए, जो वोटर की गिनती की जो प्रक्रिया है, प्रपत्र और इन्यूमरेशन फॉर्म के जमा करने की, उस प्रक्रिया का मुआयना करने के लिए उसी दिन यहीं पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहीं पे इन महिलाओं को रिसीट देकर, एक्नॉलेजमेंट देकर ये तस्वीर खींची गई। अब बात क्या है,
चुनाव आयोग की गाइडलाइन, निर्देश, नोटिफिकेशन, जिसके तहत बिहार में एसआईआर हो रहा है, उस नोटिफिकेशन के तहत ये साफ निर्देश हैं कि बीएलओ वोटर के पास 2 फॉर्म लेकर जाएंगे। एक फॉर्म भरवाकर वापस लेंगे, चाहे 2 दिन बाद लेके आए, चाहे जैसे भी, और एक फॉर्म रिसिप्ट के तौर पर, रसीद के तौर पर, एक्नॉलेजमेंट के तौर पर वोटर को वापस देंगे। वोटर के पास वो रसीद के तौर पर उनके पास रहेगा। लेकिन बिहार के कई ज़िलों में घूम चुका, जैसा कि मैंने कहा, ऐसा कोई वोटर मुझे मिला नहीं जिसे रिसिप्ट मिला हो। लेकिन इस तस्वीर को देखकर मेरी क्यूरियोसिटी हुई कि क्यों न वहीं चलें जहाँ की तस्वीर चुनाव आयोग अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करता है और कुछ दावे भी करता है। तो अब मैं स्कूल आया, यहाँ तो चूँकि बच्चों की पढ़ाई हो रही है, और यहाँ पता चला कि 10 दिन पहले, अब वो तारीख एग्जैक्ट कोई नहीं बता पा रहा, कोई बोला 8 दिन पहले, कोई 10 दिन पहले, 7 दिन पहले, मुझे लगता है इस कितने दिन पहले, इसके आधार पर मुझ पर कोई एफआईआर नहीं होगी। लेकिन अब जरा इसी बलवा जयराम है ना, बलवा जयराम इलाके में कुछ महिलाओं से, कुछ वोटर से बात करते हैं कि क्या उन्हें एक्नॉलेजमेंट, इन्यूमरेशन फॉर्म का एक्नॉलेजमेंट उन्हें मिला है, क्या उन्हें पावती पत्र मिला है। इसको समझने के लिए चलेंगे। अब बहुत दूर से, गर्मी में, उमस में, भयंकर गर्मी में, बेगूसराय से समस्तीपुर, मुसरी घरारी और अलग अलग जगह होता हुआ, पूछता हुआ, क्योंकि यहाँ पहुँचना आसान नहीं था, बहुत एकदम ग्रामीण इलाके में, बहुत लोग बता नहीं पा रहे थे, गूगल पर भी आसानी से नहीं मिल रहा था, पूछता हुआ यहाँ पहुँचा। क्योंकि ऐसा न हो कि मैं कह रहा हूँ अपने वीडियो में कि पावती पत्र लोगों को नहीं मिल रहा है, इलेक्शन कमीशन पिक्चर डाल रहा है कि मिल रहा है, तो पिक्चर तो चलिए 10-20 महिलाओं को रिसीट देकर खिंचवाया जा सकता है। लेकिन क्या इस बूथ के, इस ज़िले के, इस ब्लॉक के, इस सब डिवीज़न के जितने वोटर हैं, क्या सबको ये मिल रहा है? और अगर सबको नहीं मिल रहा है तो इस पिक्चर का कोई मतलब है क्या? ये सिर्फ प्रतीकात्मक पीआर एक्सरसाइज के तहत यहाँ खींची गई तस्वीर है? इसको समझेंगे। पिक्चर के बारे में बता सकते हैं कब ली गई है? ये पिक्चर यहाँ कब ली गई है? एक पिक्चर जो ली गई है यहाँ एक्नॉलेजमेंट के साथ, यहाँ यहीं की पिक्चर है, पीछे उस बैकग्राउंड की, कब की पिक्चर है? ऑफिस पूछा जाए। चलिए, टीचर लोग को आइडिया भी नहीं है और वो कैमरे पर आने से बचना भी चाहते हैं कि चुनाव आयोग की थोड़ी सख्ती है। तो अब मैं आसपास के इलाकों में चल के पूछूंगा यहाँ जो वोटर है। अब देखिए, यही बार बार कहता हूँ फर्जीवाड़ा, चुनाव आयोग का दावा कि हर वोटर को पावती पत्र मिले, हर वोटर को पावती पत्र मिल रहा है। मेरा फैक्ट चेक, मेरी रिपोर्टिंग और जो तथ्य मैंने देखा है कि पावती पत्र पाने वाले वोटर मुझे आज तक नहीं मिले, मुझे नहीं मिले, नहीं मिले, नहीं मिले, 3 बार कह रहा हूँ। हाँ, तस्वीर में कहीं इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डीएम की तरफ से कुछ ऐसा दावा किया गया, अलग बात है। यहाँ जैसे स्कूल के पास जैसे महिलाएं, आप लोग यहीं रहते हो, यहीं वोटर हो, फॉर्म भरा आपने चुनाव का? वोटर वाला फॉर्म भर लो, फॉर्म जो वोटर वाला भर लो, फॉर्म जमा भेलै, भए गेलै, ओकर कोई रसीद मिललै? रसीद ना मिललै, फॉर्म भरला ना, जब वोटर वाला फॉर्म नाम भरला ना, हम तो समझे ना करेंगे। अरे वोटर खातिर फॉर्म भरला कि ना भरला? फॉर्म भरे कि नहीं आप? वोटर वाला भर दिए? वोटर का जो फॉर्म भराया जा रहा है, सबका वोटर नया कार्ड बन रहा है, फॉर्म भरे हैं कि नहीं भरे हैं? सब तो भर दिया है। भर दिया। तो आपको रसीद मिला कोई? और रसीद सर मास्टर स्कूल का शिक्षक होता है वो दिया है रसीद, और आंगनबाड़ी केंद्र। आपको मिला? हम लोग का सही था, जिसको नहीं था नहीं ना, नहीं, रसीद आपको मिला। मैं कह रहा हूँ जो फॉर्म भरा जाता है उसकी एक कॉपी दी जाती है, आपको कॉपी मिली? हम लोग के रसीद फॉर्म नहीं भराया है, जिस आपका आदमी फॉर्म नहीं भराया। हाँ। अच्छा, आपको भरा ही नहीं तो अभी कहाँ मिलेगा? क्यों नहीं भरा आपका फॉर्म? इसे हम लोग का नाम है, वोटर लिस्ट में नाम है ना, तो तब भी सबको फॉर्म भरना है? वो नहीं, सबको नहीं भरा है। सबको भरना है। इधर सबको नहीं भराया आप है। पता करिए, जिसका वोटर लिस्ट में है नहीं है उससे मतलब फॉर्म सबका जमा होना। रसीद फॉर्म भरला तू? वोटर वाला फॉर्म भरला कि ना भरला? हाँ, भरल भरल भरला तो रसीद मिल रहा हो? रसीद कहाँ हो? रसीद रसीद है, रसीद मिल रहा कि नहीं पूछे छियो, नहीं समझ रहे? तोरा फॉर्म भरल को भरलथी ना तो फिर हम ले लेलथी। भरलथिन आ ले लेलथिन? हाँ, के लेलथिन? जमा न करैत रहो, वो ये यहाँ भरलथिन र? हियाँ घीच लथिन रा, घरे भरल है रा। घरे भरैले, यहाँ फोटो खींचलखिन आ ले लेलथिन? हैं, ले लेलथिन? हाँ, मतलब ई में तूहू आता कि ये ई में फोटो में?
इमे हता के फोटो में इमे फोटो में हता हैं? ये हमारे गोतनी है। आप आगे से हट जाइए ना, उधर शूट कर रहा है, बीच में मत आओ, बीच में मत आओ बेटा। हाँ इमे हता की है एकरा में हैं? अपने ने के बाकी हम सन तो तोरा फॉर्म भरला को फिर ले लेलको, लाथिन हाँ ले लेलथिन। तो तोरा पास कोई कॉपी ना होतो, डुप्लीकेट ना होतो, कोई कॉपी होतो छो कि नहीं कोई कॉपी? हाँ तुम वोटर हो, पहले से वोटर हो? इस बार नाम आया है। नाम आया है, तो फॉर्म भरे? नहीं फॉर्म नहीं भरा। अभी नहीं भरे, क्यों? भरेगा तब ना, कहे जानकारी देगा तब ना। जानकारी बीएलओ से बात करो, क्यों नहीं भरे? तो बीओलओ आके भरेगा, हमको कोई जानकारी अभी बात करो है? पहले से है वोटर लिस्ट। आप फॉर्म भरे आप लोग? जी कब भरे? वही 4-5 दिन हो गया। तो कहाँ जाके भरे? ये मास्टर लिए स्कूल के। तो आपको कोई रसीद दिया उसको भर के? नहीं अखी नहीं मिला। रसीद नहीं मिला। आप फॉर्म भर दिए? जी रसीद मिला कोई? अभी नहीं मिला। नहीं मिला। ये नहीं मिला ना रसीद, किसी को रसीद नहीं मिला। अब ये ठीक स्कूल के सामने की स्थिति है। देखिए प्रचार का प्रोपेगेंडा कैसे काम करता है और कैसे चुनाव आयोग की तरफ से कहा जाता है तस्वीर खिंचवाकर कि सबको प्राप्ति प्रपत्र का विवरण। अब ये प्राप्ति जिसको एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, ये किसको मिला है? यहाँ पे हम तलाश रहे हैं कि किसको मिला है एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि ये तलाश मैं 14 दिन से बिहार में कर रहा हूँ ऐसे वोटर की जिसको एक्नॉलेजमेंट मिला है। फॉर्म भरला, वोट वाला फॉर्म भर देला ना भरला? भरला या ना कुछ मिल रही है अभी ना मिल रही कुछ? फॉर्म भरा गया? फॉर्म भरा गया, अभी मिलना ना है कुछ। अरे तुम लोग फॉर्म भरे हो क्या? यहीं के रहने वाले हो? हैं? हैं? कोई बात नहीं, बगल में गए तो फॉर्म भरे वोट वाला? नहीं भरे। काहे काहे नहीं भरे? कहाँ भरा था फॉर्म? कौन सा फॉर्म? अरे वोट वाला जो नया वोट बन रहा है सबका। हाँ हो गया है। तो भर दिए? हाँ भरा गया। तो उसका कोई रसीद दिया? नहीं कहाँ दिया तो? कहाँ भरे जाके फॉर्म? वो तो भरा है अथी वाला वोट वाला जो नया फॉर्म भरा जा रहा है, भर दिए ना? कहाँ भरा वाला? अरे एक फॉर्म मिला होगा जिसमें फोटो लगता है, जिसमें नाम का है। नहीं भरा। तो बीएलओ कौन है आपका? मतलब बीओ मतलब विकास में? नहीं विकास होगा पता नहीं। इधर है जरा, इनको समझ में नहीं आ रहा। ये मजदूर हैं। आपका घर यही है? फॉर्म भर देला वोट वाला फॉर्म? वोटर वाला नया एक फॉर्म आइला है ना कि सबके भरे के छै? नहीं है उस हमरा पता नहीं पता है? नहीं है। अच्छा क्या नाम है आपका? हमारे वो तो सिंदर। अब पहले से वोटर छो? हाँ तो कोई एलो नहीं फॉर्म भर वाला? नहीं बोला है। ये ठीक स्कूल के पीछे का ऐसा ही करे, इनको फॉर्म में भरने के लिए कोई नहीं आया। अब देखिए जरा, हैं? तोरा यहाँ नहीं ले कोई? ना ले वो। इनके यहाँ ना ले कोई। फॉर्म भर देला वोट वाला? नहीं कहाँ भरेला? तो तू भरला स्कूल फॉर्म भरला वोट वाला? हाँ भरला? हाँ। ओकर कॉपी मिललो कोई? ना अभी कॉपी ना। कॉपी ना मिललो? ई फोटो में तू तोहर फोटो खींचे ले हुआ? हाँ एम रहो इम हतो तू ना हमरा नसीब भैया हैं? हमरा नसीब तो तोहर फोटो खींचे ले की स्कूल में? ना ऐसे फॉर्म भरला थी ना सर जी, फोटो खींचला थी कि ना से ना। अच्छा तो तोरा फॉर्म को तोरा रसीद ना दिलखुन? ना अखनी कुछ रसीद ना मिला। एक आदमी रसीद वाला अगर इस स्कूल के पास मिल जाए जरा हम देखते हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि है क्या रसीद ना मिला ना? हाँ रसीद वाला हम खोज रहे हैं कि किसको रसीद मिला है। आइए जरा इधर। यही जो है चुनाव आयोग, अगर मैं कहता हूँ ये फर्जीवाड़ा हो रहा है तो चुनाव आयोग को बड़ी तकलीफ होती है। अगर मैं कह रहा हूँ कि वोटर से मिले बगैर भी बीएलओ भर रहे हैं फॉर्म तो भी तकलीफ होती है। इधर आइए। अगर मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे वोटर्स के दस्तखत करके बीएलओ भर रहे हैं, यहाँ तक कि मृत जो वोटर हैं जिनकी 5 साल 7 साल पहले जिनका निधन हो गया उनके भी फॉर्म भर दिए गए और ये फर्जीवाड़ा है तो तकलीफ होती है, FIR की धमकियाँ आती है। तो आज मैं आ गया हूँ उसी स्कूल में, वहीं पर जहाँ ये तस्वीरें खींची गई है और जहाँ से प्रचार किया गया। कोई केकरो रसीद मिल लो केकरो वोट वाला? हाँ केकरो ना मिल रहा है? केकरो रसीद ना है? हैं?
ना मिल रहे ई में जो फोटो छे एकरा केकरो पहचानै छो पहचानो हैं हम ही सता हक तो ये फॉर्म कहाँ है तो ये तोहर फोटो है ये में हाँ कौन फोटो है तोहर हम फॉर्म देले ना हते तोहर कहाँ फोटो है में बच्चा तुम हट जाओ बेटा तोहर फोटो कहाँ है में हमार फोटो ये है लास्ट में या खड़ा हो जाते ये फोटो है हैं कहाँ पे कौन वाला या है या हाँ इसके ऊपर के या है ये है तोहर फॉर्म भरैले वो दिन हाँ भरल हैं है। और फॉर्म कहाँ है फिर पास में ना मिले हमरा डुप्लीकेट ना मिल रही कोई अब देखो इसमें तोरा अलावा में और के है देखबै तब हाँ। सब कोई तो हम ही साथ है सब तो ही सब बताओ और के है बताओ या हखिन दीदी हखिन दीदी हकिन ये हाँ वो पार के हखिन अच्छा ई हखिन कन्या हमरा कोई फोटो धरा का फोटो खींच लेलखिन हन। तो तोहरा हुआ है माँ हाँ तो बोललखिन स्कूल पढ़ता गेला ई लोग बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई इन महिलाओं को स्कूल में बुलाया गया इनको फोटो फॉर्म देकर खिंचवाया गया जो भरवाया गया होगा और फोटो सब लेकर उसके बाद वो फॉर्म फिर ले लेलखुन थोड़ा सा हाँ सबके ले लेलखिन सबके फॉर्म ले लेलखुन सबका फॉर्म वापस ले लिया गया और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया पावती प्रपत्र वितरित करते हुए पावती मतलब एक्नॉलेजमेंट जो वोटर के पास होना चाहिए नहीं है महिला वोटर कह रही हैं कि वो फिर वो ले लिया मतलब क्या पिक्चर अपॉर्चुनिटी थी कि तस्वीर खींचा और उसके बाद ट्विटर के लिए एक्स के लिए हाँ आप सब लोग पहचाना पर तू आता है माँ सब कोई आती है देखो सब लोग मिल गए हम बैठ जाइए हैं अच्छा तनी खड़ा हो जा हम फोटो मिले भाई तनी खड़ा हो जा तो हम फोटो देखो अच्छा तोहर कौन सा फोटो बतावा कौन वाला बतावा वाला है बीच वाला ये हरियर साड़ी हरियर साड़ी बेटा तुम बच्चा तू हटो सब ये हरियर साड़ी है अब बैठ जाते हैं हम फिर यहाँ पे ये हरियर साड़ी जो है हरी साड़ी वाली ये महिला है ये हरी साड़ी में पहने हैं ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से ट्वीट किया गया है कि पावती प्रपत्र सबको मिल रहा है मतलब एक्नॉलेजमेंट ये फॉर्म भरा के और ले लिया उन लोगों ने हाँ सबके धरा दिया है फोटो खींच लिया है फोटो खींच के फिर कहा आप दे दो हाँ अच्छा इसमें और दूसरी बताइए एक तो ये है पीछे और कौन है इसमें तो बतावा ना एक दो को और के हैं यहाँ के यहाँ और दो के अलावा आप दोनों के अलावा इसमें और कौन है आइए जान रही है बोल नहीं रही है ये हतीन हाँ तो कहाँ हतीन कौन हतीन है बतावा कौन कौन हाँ ये हतीन बतावा रही है हाँ बतावा एमे तो ना पता चल एमे नहीं पता चल रहा है तो ये कहिया फोटो खिंचैले उतना हम दिन तारीख 8-10 दिन पहले क्या दिन पहले फोटो 10 खींचे दिन हो गेले 10 दिन हो गए तो इंटरेस्टिंग इससे इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है भाई कि भाई ये चुनाव आयोग की तरफ से दावा किया गया कि AC 129 आंगनवाड़ी सहायिका सेविका जीविका दीदी की उपस्थिति में BLO द्वारा पावती प्रपत्र का वितरण ये दावा किया गया ट्विटर पर डाला गया 19 जुलाई 25 CEO बिहार की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से रीट्वीट किया गया अब इसमें जो महिलाएं दिख रही हैं जिनके हाथ में इन्यूमरेशन फॉर्म का इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पावती पत्र यानी एक्नॉलेजमेंट है उनमें से यहाँ 3 महिलाएं एक अभी वहाँ भी मिली इनको फ़ोटो खिंचवा के और वो फॉर्म इनसे वापस लिया गया जिस स्कूल पर फोटो खिंचवाया गया वो बगल में है जहाँ से मैं अब जरा सामने कुछ महिलाएं हाँ यो हतीन तो बतावा ना इनको कहाँ थी पहचाना ना थी तू आता है ना तो चलो हैं बताओ किसी को पहचानती हो तो नहीं तुम नहीं पहचान आप हैं इसमें ये नहीं है तो आप लोग को बुला के ले गया यहाँ से कोई हाँ बुला के ले गया कि चलो फोटो खिंचाने चलिए देखिए क्या हो रहा है चुनाव आयोग का अगर इसको फर्जीवाड़ा कह दें तो चुनाव आयुक्त को तकलीफ होगी और वैशाली जिले के DM हो सकता है मेरे खिलाफ FIR कर दें कि कहाँ पहुँच गए बड़ी कष्ट भी है भाई बहुत गर्मी है और गांव में ऐसी जगह पर आना तलाश करते हुए ऐसे वोटर्स की सिर्फ इसलिए कि अगर आप दावे करते हैं अगर आप एक गाइडलाइन बनाते हैं अगर आप एक प्रक्रिया का पालन करने के लिए 19 पन्नों की का नोटिफिकेशन करते हैं और उस प्रक्रिया का पालन आप रत्ती भर नहीं कर रहे हैं एक्नॉलेजमेंट देने का और अगर हम जैसा कोई आदमी पत्रकार बोलता है तो उसका काउंटर करते हैं FIR की धमकियां मिलती हैं हकीकत क्या है
आप सब लोग फॉर्म भर, तू सब फॉर्म भर देला चुनाव वाला फॉर्म, वोटर वाला भरा गेले सबके हैं? केकरो रसीद मिल लो? रसीद ना मिल लो केकरो? सबके भर के ले गेलो? भर के ले गेले, किसी को रसीद नहीं मिला। आप भर दिए फॉर्म? नहीं, फॉर्म तो हम लोग भर दिए हैं, लेकिन जो 2 कॉपी देना है मात्र 1 ही कॉपी BLO के द्वारा दिया गया। हाँ, और उसी पर हम लोग सिग्नेचर आधार कार्ड करके दे दिए हैं, कहा कि आपका हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सुनील कुमार पासवान। और यही बस्ती है आपका? हाँ, गांव का नाम एक बार ग्राम बता दीजिए। कुतुबपुर गांव हुआ। हाँ, बूथ नंबर है शायद 176 के क्या है। तो ये देखिए हम क्या किए, देखिए इलेक्शन कमीशन किया। हाँ। अब ये सारी 12-13 महिलाएं, उनके हाथ में फॉर्म है। तो हम इन महिलाओं से 4 तो मिल लिए, वो कह रहे हैं फॉर्म से फोटो खिंचवाया बुला के, फिर फॉर्म ले लिया। हाँ बस। और चुनाव आयोग कह रहा है कि इनको रिसीट दिया। नहीं, चुनाव आयोग जो बोल रही है उस धरातल पर थोड़ी उतर रहा है। हाँ, एक रिसीविंग भी देना है, 2 कॉपी है, जो फर्स्ट दिया है उसी को ले लिया है BLO। वो प्रेशर है, BLO से हम लोग पूछते हैं तो कहता है कि ऊपर से प्रेशर है। हाँ, कि हम लोग को कैसे टारगेट पूरा करना है। हाँ, ये इसी ग्राउंड पर वो लोग काम कर रहा है। हाँ, इलेक्शन कमीशन का जो पहले जो गाइडलाइन आया था कि भाई इतना डॉक्यूमेंट्स देना है, तो यहाँ दलित बस्ती है किसी के पास है ही नहीं। सही बात। समझे? हमारे पास खुद नहीं है। हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हमारा तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है। उस समय तो डेट ऑफ बर्थ बनता नहीं था। किसी का तो हमारा बेटा जब 22 साल का हो गया तो उसको कहाँ से मिलेगा? उसका है डेट ऑफ बर्थ, लेकिन मेरा नहीं, तो कहाँ से देगा? 2003 में तो हम लोग का था। अगर वो कागज चुनाव आयोग सब मांगने लगे तब तो दलित नहीं, एक भी नहीं होगा। माने जैसे मान लीजिए यहाँ 800 वोटर है तो मात्र 80 वोटर यहाँ होगा जिसके पास वो कागज होगा। चुनाव आयोग गौर से सुन ले, हम दलित बस्ती में हैं और यहाँ पे ये कह रहे हैं, इसी गांव के रहने वाले, नाम फिर से बताइए। सुनील कुमार पासवान ये बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो कागज की लिस्ट दी थी ना 11, अगर उस आधार पर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट बनाने लगे और काटने लगे तो ये कह रहे हैं कि 800 लोगों में 80 ही शायद, मान लीजिए हम थोड़ा सा और बढ़ा दें तो 150 मान लो, 200 मान लो, 80 ही होगा। 80 भी नहीं होगा। ये देखिए, आइए इधर आइए, आप इधर आइए, आके बात करें। 80 भी नहीं पहुंचेगा ढंग से किसी भी दलित बस्ती में, केवल यही बस्ती नहीं, कहीं का भी दलित बस्ती ले लीजिए। इतना कागज का रिक्वायरमेंट है, किसी के पास नहीं होगा। अभी जो बिल्कुल यंग युवा है, इधर है, हाँ, वो सब भी अगर मिला ले तो भी नहीं पूरेगा। होगा तो मान लीजिए 800 में 100-150 का हो जाएगा। नहीं होगा, उतना भी नहीं होगा। 50 पूरना मुश्किल हो जाएगा। जो बिल्कुल यंग लड़का सब है, जो कि अभी जस्ट जिसका वोटर ID कार्ड में नाम जुड़ाएगा, उन लोग के पास भी नहीं होगा जन प्रमाण पत्र। उसका है, लेकिन 2003 के बाद हमको मांग रहा है कि हमारा रहेगा तब ना बेटा के होगा। हमारा है ये नहीं है, तो हमारा लड़का के कैसे होगा? तो ये सब जितने बैठे हैं सबका कट जाएगा। सबके कट जाएगा, क्योंकि उसमें कागज तो आधार कार्ड और वोटर कार्ड और राशन कार्ड से जितना बैठे इन लोग को है, डेट ऑफ बर्थ है, जन्म प्रमाण पत्र है, किसी के नहीं पास होगा। नहीं, पैन कार्ड है। हाँ, एक मिनट बोला, की बोला था? पहले तो आधार कार्ड लेके जाते रहा, गिरा के वोट चल रहा। अब तो है नहीं है। अब तो दूसरे सिस्टम हो गया। तब कैसे गिराएगा वोट? अब अगर कट जाएगा वोट तब? अब तो सबके वोट कटिए जाएगा। क्या इधर बोलिए, क्या 2 फॉर्म देना है, 1 वोट BLO भर दिया, और साजिश के चाहे चुनाव आयोग के द्वारा चाहे सरकार के द्वारा जो प्रशासन कर रहा है, इस दलित को वोट से वंचित करने का साजिश किया जा रहा है कि ना इसके पास कोई प्रमाण होगा, ना ही वोट। जब फाइनल लिस्ट बन कर आएगा 1 अगस्त के, उसमें नाम ही नहीं रहेगा, तो हम लोग को वोट से वंचित किया जा रहा है। वोट के अब मान लीजिए 1 अगस्त को रहेगा अभी, असली लिस्ट बनना 30 सितंबर को, तो 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच सबका दावा और आपत्ति होगा। उसमें होगा कि किसका, चुनाव आयोग कह रहा है कि जिन्होंने अभी कागज नहीं दिया है वो 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच कागज जमा कर सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कागज ही नहीं है, जब जमा नहीं 80% लोगों को 80%। अभी एक आधार कार्ड जो भी है, आधार कार्ड से राशन कार्ड में नाम है, राशन कार्ड से KYC हुआ, कट गया, उसको नाम जुड़वाने के लिए टेढ़ी खीर है, दलित के हो ही नहीं पा रहा, तो वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ देगा? सितंबर में जब फाइनल बन के आएगा तो बोलते रहेगा, चिल्लाते रहेगा, लेकिन वहाँ तो वोटर रहेगा नहीं, जाएगा बूथ पर से घूम करके आएगा, कहेगा भाई आप लोग का वोट नहीं। तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से? नहीं, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं। चल, क्या करते हो आप? हम लोग है खेती बाड़ी करते हैं, किसान है। चलिए, ठीक है।
नहीं, तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपको भी ऐसे ही होगा? जी हाँ क्या सर। कागज है आपके पास? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ आलोक चंद्र रंजन। हाँ। निर्वाचन आयोग के द्वारा जो फॉर्म मिला था उसमें हम लोग 11 को मतलब ये दिया हुआ दस्तावेज 11 में था। से कोई एक चाहिए। हाँ। 11 में से हम लोग के पास में तो सर यहाँ पर हम लोग खुद मालिकान जो मालिक के द्वारा भूमि मालिक होता था उसके ज़मीन पर हम लोग बसे हुए हैं, तो हमारे पास में तो वो भी डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारे जन्म के समय हमारे पिताजी उस समय जन्म प्रमाण पत्र बनवाए ही नहीं किसी, अरे हम लोग का नहीं है भाई, किसी का उस समय 20-25 साल पहले कौन बनाता था? बात रहा मतदान का, तो मतदान हम लोग तो तकरीबन 3-4-5 बार मत दे चुके हैं। अब जो है कि कट जाएगा, तो निर्वाचन आयोग ये क्या कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग को क्या होगा। मतलब इस पर कुछ निर्वाचन आयोग ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको। हाँ, एक मिनट, उधर का आप डरा रहे हो। महिला सके है कि नैहर से बनवा कर लाना होगा। अब नैहर में आई फ्लड एरिया है, वो लोग नैहर छोड़ कर आ गया है, वहाँ मर गया है, किसी का बास्केट पर्चा नहीं है। कहा ना अभी कि भाई सब भूमिहीन है, वहाँ मैके में भी तो भूमिहीन है, तो वो कहाँ से लाएगा कि इसका बाप के नाम से जमीन है कि नहीं है, माँ के जन्म प्रमाण पत्र है कि नहीं, तो महिला के तो और कट जाएगा। तो ये जो दलित बस्ती है, ये विधानसभा हुआ महनार? महनार विधानसभा है, और ये बस्ती है, तो टोटल वोट कितना है इस बस्ती में? 800 850 के आसपास है। चलिए, तो इसमें पासवान ज्यादा हैं? हाँ, पासवान ज्यादा, माने पूर्ण 100% दलित है। हाँ, 100%। हाँ, 100% सब एससी टोला है, सब एससी टोला। अब ये हाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बेटा, आप हट जाना। जो रामविलास पासवान जी के बेटे हैं चिराग पासवान, जो हाजीपुर से सांसद हैं, और उनके पिता रामविलास पासवान 8 बार हाजीपुर के सांसद रहे हैं। उसके पहले उनके चाचा पशुपति कुमार पारस भी थे। ये हाजीपुर लोकसभा में ही आता होगा, उसी लोकसभा क्षेत्र का है। चिराग पासवान ने 7-8 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के जो नागरिक नहीं है उनका क्यों नहीं कटना चाहिए, और SIR की वकालत की थी। तो ये पासवान समाज की बस्ती है, SC समाज की बस्ती है, दलित बस्ती है। चिराग पासवान के लोकसभा सीट का ही ये सीट के हिस्से में ही ये गांव है। तो आपके चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये जो हो रहा है सही। हम लोग तो कमेंट किए हैं उन पर कि वो जो स्टेटमेंट दिए गलत स्टेटमेंट दिए हैं। उनका भला ही हो सकता है। यहाँ पासवान मेरे पिताजी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उनके नाम पर जमीन नहीं है, मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो मेरा लड़का के डेट ऑफ बर्थ बना है तो उसका वोटर बन गया। लेकिन हमसे खोजा जाएगा डॉक्यूमेंट्स कि हम जमीन के दीजिए, तो जो बास्केट पर्चा पर वो भी हेरा गया, रसीद के लोग कटवा रहा है, रसीद मान कर नहीं रहा है चुनाव आयोग। तो ये कैसे होगा? अरे साफ है कि भाई दलित को वोट से वंचित किया जाए, एक शब्द हम लोग जानते हैं। आपको क्या लगता है? एकदम सेम यही चीज़ है। क्या दलित को वंचित रखने का ही कोशिश है, क्योंकि 80-90% दलित के पास नहीं होगा कोई भी पेपर, ना पेपर होगा ना जन्म प्रमाण पत्र होगा। अभी मॉडर्न एरा में आने के बाद 2-3 साल पहले से देखें कि हॉस्पिटल में बना के देना शुरू किया है। हाँ, नहीं तो पहले तो भी नहीं होता था, उसमें भी बहुत जगह गांव देहात में कहाँ लोग, अभी भी नहीं होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन तस्वीरों को आप दिखाइए जो इस गांव की महिलाएं हैं। दोपहर का वक्त है और मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया ताकि स्कूल से एक क्या हुआ कि अभी 7-8 दिन पहले पिक्चर खींची गई वहाँ उस स्कूल के बाहर। जो चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर और लोग, ऐसा कहना है कि लोग आए थे और उन्होंने पिक्चर खींची, महिलाओं के हाथ में फॉर्म है, कहा इनको पावती पत्र मिला। अभी महिलाओं ने बताया कि नहीं, वो फोटो खिंचवा के सब वापस ले लिया। फोटो खिंचाने के लिए वो दिया गया था। हाँ, वापस ले वो लिया। सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए दिया गया था, फोटो होने के बाद फिर वापस ले लिया गया। किसी के पास कोई रिसीविंग नहीं है। और चुनाव आयोग से कहना चाहूँगा, ये धोखाधड़ी है सर। इस धोखाधड़ी की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये पावती पत्र वाली तस्वीर जो बिहार के CEO हैं उनकी तरफ से ट्वीट किया गया, उसको इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की तरफ से रीट्वीट किया गया। और अगर वो तस्वीर में दिख रही महिलाएं कहती हैं कि उन्हें कोई पावती पत्र नहीं मिला, पिक्चर खिंचवाने के लिए उनके हाथ में फॉर्म थमा के फॉर्म वापस ले लिया गया, तो अगर इसको धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा ना कहें तो क्या कहें? पहले तो उसको IPC 420 कहते थे, इसको क्या कहें जरा समझिए। और उसके बाद क्या इस फर्जीवाड़ा को एक्सपोज करने की सज़ा किसी रिपोर्टर को मिलनी चाहिए, या जिसने भी फर्जीवाड़ा किया, जिन अधिकारियों ने फर्जीवाड़ा किया, जिन अधिकारियों ने चुनाव आयोग की भी आंख में धूल झांका, ये धूल झोंका, मामूली बात नहीं है चुनाव आयुक्त महोदय, मामूली बात नहीं है बिहार के CEO। क्योंकि जो तस्वीर आप ट्वीट कर रहे हैं, वो तस्वीर में दिख रही महिलाएं कह रही हैं वो उनके पास वो फॉर्म का रिसीट उन्हें नहीं दिया गया, पिक्चर अपॉर्चुनिटी थी। तो जांच होनी चाहिए कि पिक्चर अपॉर्चुनिटी क्यों हो रही है और क्यों इस तरह से धोखा दिया जा रहा है, क्यों इस तरह से
पावती पत्र की कहानी, फर्जी कहानी गढ़ी जा रही है, क्योंकि 10-12 दिनों से लगातार 12-13 दिन हो गए, शायद 14वां दिन है, लगातार मैं बता रहा हूँ कि बिहार के किसी गांव में, किसी ज़िले में, किसी ब्लॉक में, किसी सब डिवीज़न में किसी वोटर को पावती पत्र नहीं मिल रहा। अगर कुछ को मिल रहा होगा तो सवाल यहाँ 8 करोड़ वोटर के। और जहाँ मैं पहुँचा हूँ सबूत सब कैमरे पर, सब यहाँ सामने है। और अब हम चलते हैं किसी और इलाके की तरफ। फिलहाल यहाँ से वैशाली ज़िले के हाजीपुर लोकसभा सीट के तहत आने वाले महनार ब्लॉक, महनार सब डिवीज़न के कौन गांव हुआ ये? खुसरूपुर। बलवा क्या है नाम है? कुतुबपुर। बलवा क्या बोलते हैं? जयराम बलवा। स्कूल का नाम है जयराम बलवा और ये गांव का नाम है कुतुबपुर। ठीक है, यहाँ से नमस्कार।